आज की वीडियो में हम देखेंगे मिड लाइन आकलन 2021-22 के प्रायोजना कार्य को, जिसमें कक्षा 7वीं के विषय गणित का। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अन्य विषयों की वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रयोजना कार्य। इसमें आपको 4 प्रयोजना कार्य दिए हैं। इसमें से आपको केवल 2 प्रयोजना कार्य पूरा करना है, जिसमें 5-5 अंक निर्धारित है, अर्थात पूर्णांक रहेगा 10 अंक का। यह कार्य आप व्यक्तिगत रूप से या तो फिर समूह में या और शिक्षकों के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रयोजना कार्य आपको दिया है कि दिए गए चित्रों के छायांकित हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आकृति दिया है इसमें 4 बॉक्स है, उसमें से एक भाग को छायांकित किया गया है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। उसी तरह से अगली आकृति है, इसमें कुल 16 बॉक्स दिए हुए हैं, जिसमें से 6 बॉक्स को छायांकित किया है, तो इसको हम लिखेंगे 6/16 भिन्न के रूप में। उसी तरह से अगली तीसरी आकृति दिया है, जिसमें 6 बॉक्स है, उसमें से केवल एक बॉक्स को छायांकित किया गया है, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/6। इसी तरह से चौथी आकृति दिया है, जिसमें 5 बॉक्स दिख रहा है, जिसमें से 2 भाग को छायांकित किया है, इसको हम भिन्न के रूप में 2/5 लिखेंगे। इसी तरह से अंतिम जो आकृति दिया है, इसमें कुल मिलाकर के 8 भाग है, जिसमें से 4 भाग को छायांकित किया है, तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 4/8। दूसरा कार्य दिया है आपको कि कोण और भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो हम दी हुई आकृति को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। तो चलिए पहली जो आकृति है उसमें देखते हैं। जो एक कोण है 90 अंश का दिया है, तो कोण के आधार पे इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पे देखते हैं, इसमें 2 भुजा बराबर दिखाया गया है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगली आकृति दूसरा नंबर देखिए, इसमें कोण के आधार पे देखते हैं, इसमें भी एक कोण को समकोण दिया हुआ है, 90 अंश का दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब भुजाओं को अध्ययन करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग माप का है, तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगली आकृति है, इसमें देखिए कोण को, इसका प्रत्येक कोण है वो न्यून कोण है, 90 अंश से कम का है, तो इस तरह से कोण के आधार पर इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो आपस में बराबर दिखाया गया है, तो इसको हम भुजाओं के आधार पर नाम लिखेंगे इसका समबाहु त्रिभुज। अगली आकृति है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और इसका जो 2 भुजा है वो बराबर दिख रहा है, तो इसको भुजा के आधार पर इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला जो आकृति दिख रहा है, इसका कोण है वो सभी कोण न्यून कोण है, इस कारण से इस त्रिभुज का नाम भी न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसका भुजा है, प्रत्येक भुजा अलग अलग माप का दिखाया गया है, इस कारण से इसका नाम हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज है, उसका कोण है 90 अंश से अधिक दिख रहा है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और इसमें से 2 भुजा बराबर दिखा रहा है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और अंतिम चित्र में देखिए, इसका जो एक कोण है अधिक कोण है, इस कारण से त्रिभुज का नाम अधिक कोण त्रिभुज होगा। और इसका प्रत्येक भुजा है वो अलग अलग माप का दिखा रहा है, इस कारण से इसका नाम हो जाएगा भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कुछ सूखे पत्ते इकट्ठा करें, इन पत्तों को परस्पर एक दूसरे पर रखें, इनमें कौन कौन से पत्ते सम्मित हैं। अर्थात यदि हम 2 पत्तों को रखेंगे और उसको पूरी तरह से यदि वो ढक लेता है तो वो सम्मित आकृति होगा। आगे लिखा है, उन पत्तों की आकृति कापी पर बनाएं और उत्पन्न सम्मित अक्षर खींचे। अब जो पत्ते इकट्ठा किए हैं उसकी आकृति बनाना है आपको कॉपी में, और उसके सम्मित अक्षर अर्थात बीच में लाइन खींचना है, अर्थात उसको यदि फोल्ड करें तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ पत्तों की आकृति बनाए, देखिए इस तरह से आप भी बना सकते हैं और बीच में एक सम्मित अक्षर खींचेंगे। उसी तरह से अन्य पत्तों की आकृति जैसा आपके पास उपलब्ध है उस पत्तों की आकृति बनाना और बीच में सम्मित अक्षर खींच देना। इस तरह से हम ये 3 आकृति बनाए हैं, आप भी इस तरह से बना सकते हैं।
चौथा प्रोजेक्ट वर्क दिया है निर्देशानुसार लिखिए, जिसमें पहला कथन लिखा है 15 के 12 गुणा में 15 के 6 गुणा का भाग दो। अर्थात हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 15 में 12 का गुणा अर्थात 15 गुणित 12, और दूसरा लिखा है 15 के 6 गुणा अर्थात 15 गुणा 6। अब दोनों को क्या करेंगे हम भाग देना, तो दोनों को कोष्टक में लिखेंगे 15 गुणित 12 और बीच में भाग का चिन्ह लगा देंगे, फिर 15 गुणा 6 लिखेंगे। क्रमांक 2 में लिखा है 108 के 5 गुणा में 108 का चौगुना को घटाओ, अर्थात 108 को 5 से गुणा करेंगे, उसको कोष्टक में लिखेंगे, फिर ऋण चिन्ह लगाएंगे, फिर 108 को 4 से गुणा करके कोष्टक में रखेंगे। तीसरा है 5 और 10 का योग 7 और 3 के अंतर तथा 8 एवं 25 के गुणा का आपस में योग किया जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 5 धन 3, पहले कोष्टक में धन लिखेंगे, योग करना है तो 7 ऋण 3, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, धन अगला लिखेंगे 8 गुणा 25, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे। चौथा है 8/27 में 2/3 और 7/15 का योगफल का भाग दिया जाए। तो इसको लिखेंगे हम 8/27, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे और कोष्टक में लिखेंगे 2/3 धन 7/15, इसको कोष्टक बंद कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे। और अंत में दिया है 8.45 तथा 5.87 के अंतर, मतलब दोनों को घटा देना है, पहले कोष्टक में रखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 2.3 धन 4.2, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको कथन को बीजी व्यंजक के रूप में लिखेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य विषयों के आपको इसी तरह से प्रायोजना कार्य के वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। और आने वाले समय में मिड लाइन आकलन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए भी हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।